आखिर कौन थे ब्रह्मा जी के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की जय हो अवश्य लिखिएगा। भागवतम गीता में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के शरीर के अलग अलग भागों से कई ऋषि, सप्तऋषि और मानस पुत्रों का भी जन्म हुआ और इन्हीं मानस पुत्रों में से 5 पुत्रों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। 5वें नंबर पर है विश्वकर्मा जी। भगवान विश्वकर्मा जी को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना गया है। भागवतम महापुराण के अनुसार पूरी दुनिया का ढांचा उन्होंने ही तैयार किया था। महाभारत और हरिवंश पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे, जो एक महान शिल्पकार थे और इन्हीं वासुदेव की पत्नी अंगरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया, जो आगे चलकर अपने पिता की तरह ही वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। इस तरह भगवान विश्वकर्मा को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा जी को सौंपी थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वो एक विशाल अंडे के आकार की थी। ब्रह्मा जी ने इसे शेषनाग जी के ऊपर रख दिया, लेकिन शेषनाग जी के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता गया। इसीलिए भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखकर सृष्टि को उसके ऊपर टिका दिया। तभी से भगवान विश्वकर्मा जी की बुद्धिमानी को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना। विश्वकर्मा जी को न केवल वास्तु विद्या बल्कि रथ, उड़न तश्तरी जैसे वाहन और रत्नों का भी ज्ञान था। भगवान विश्वकर्मा जी के कुछ वास्तु शिल्प चमत्कार आज भी बेहद सराहनीय है। उन्होंने त्रेता युग में सोने की लंका का निर्माण किया। इसीलिए भगवान ब्रह्मा के सबसे शक्तिशाली पुत्रों में एक नाम भगवान विश्वकर्मा का भी लिया जाता है। अब बात करते हैं चौथे पायदान पर मौजूद 4 शक्तिशाली कुमार, यानी कि भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र। ये 4 पुत्र कोई और नहीं बल्कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे। शुरुआत में ब्रह्मा जी का हृदय बहुत पवित्र और भगवान में लगा हुआ था। उस समय ब्रह्मा जी के अंदर केवल सतोगुण था। तो सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने जैसे ही रचना प्रारंभ करनी चाहिए तो उनके विचार करते ही उनसे 4 कुमार उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों कुमारों में केवल सतोगुण ही मौजूद था। उनमें ना तो रजोगुण था और ना ही तमोगुण, और ना ही उनमें निंद्रा थी और ना ही आलस, और ना ही उन्होंने सृष्टि में किसी भी कार्य में रुचि दिखाई। ब्रह्मा जी ने जब उन्हें आगे सृष्टि को बढ़ाने के लिए कहा तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बात को नहीं माना। ये चारों केवल भगवान का कीर्तन, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में लगे रहते थे। उनका मन संसार के किसी भी चीज की ओर नहीं चाहता था। उनके मुख में हमेशा हरि शरणम का मंगल मंत्र निकलता रहता था। और भगवान की कृपा से ये इतने शक्तिशाली हो गए कि इन चारों को कभी मृत्यु नहीं आई। ये हमेशा 5 साल के ही बने रहे। एक बार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय ने इन कुमारों का अपमान किया तो उन्हें वैकुंठ से निकाल दिया गया और 3 जन्मों तक उन्हें असुर योनि में रहना पड़ा। ये 4 कुमार भगवान के परम भक्त हैं और भगवान की विशेष कृपा से इन्हीं के नाम पर आज कुमार संप्रदाय मौजूद है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद भगवान ब्रह्मा के शक्तिशाली पुत्र दक्ष प्रजापति थे। पुराणों के अनुसार महाराज दक्ष भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दक्षिण अंगूठे से हुई थी। ब्रह्मा जी ने महाराज दक्ष को सृष्टि के निर्माण के लिए प्रकट किया था। पुराणों में वर्णन है कि दक्ष ने 1008 नामों से भगवान शिव की आराधना करके उनकी शरण स्थापित की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे 1000 अश्वमेध यज्ञों, 100 वाजपेयी यज्ञों तथा पशुपत व्रत का फल प्रदान किया। और आज भी दक्ष का राज्य और उनका मंदिर हरिद्वार के पास कनखल में मौजूद है। वो बेहद ही शक्तिशाली माने जाते हैं और इसीलिए ब्रह्मा जी के शक्तिशाली पुत्रों की सूची में उनका पायदान तीसरा है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली पुत्र। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं चित्रगुप्त है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्हें मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शक्ति की जरूरत पड़ी। उन्होंने यमराज को प्रकट किया, लेकिन जब यमराज को यह पता चला कि उनका जन्म सृष्टि के लोगों के लिए उद्धार के लिए हुआ है, तब उन्हें लोगों के जीवन और मृत्यु के चक्र को चलाना भी पड़ेगा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने एक सहायक की मांग की। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे सारे जगत के कर्मों का लेखा जोखा करने का काम दिया है, लेकिन मैं अकेले इतना भार कैसे उठा पाऊंगा? इसीलिए आप मुझे एक धार्मिक, न्याय बुद्धिमान, लेखे जोखों में सर्वश्रेष्ठ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्रों के ज्ञाता जैसा एक सहायक दे। यमराज की सहायता के लिए ब्रह्मा जी ने 1000 सालों तक कठोर तप किया। ब्रह्मा जी की तपस्या पूरी होने के बाद उनके शरीर से श्याम रंग के कमल नयन, शंख जैसी गर्दन वाले एक पुरुष पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखकर उससे कहा, हे पुत्र, तुम मेरी काया से प्रकट हुए हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम कायस्थ यानी कि चित्रगुप्त होगा। चित्रगुप्त ने आगे जाकर चंडिका देवी की तपस्या की और चंडिका देवी ने चित्रगुप्त को वरदान दिया कि वह अपने परोपकार में कुशल, अधिकार में स्थिर रहने वाले और असंख्य के वर्षों की आयु वाले रहेंगे।
और इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान चित्रगुप्त को यमराज जी के दूत बनाकर भेज दिया और तभी से चित्रगुप्त ही यमलोक में मनुष्य के जीवन और मृत्यु के समय और उनके जीवन में किए जाने वाले पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जिन्होंने खुद भगवान विष्णु तक को श्राप दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारद मुनि थे। नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की जंगा से हुआ है। इन्हें वेदों के संदेशवाहक कहा गया है। मान्यता है कि वीणा का आविष्कार भी नारद जी ने ही किया था। देव ऋषि नारद को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुक्रदेव का गुरु भी माना जाता है। देवताओं के ऋषि होने की वजह से नारद मुनि को देव ऋषि कहा जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी से ही इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। भगवान विष्णु की कृपा से ही ये सभी युगों और तीनों लोकों में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो उस समय नारद मुनि के पास टाइम ट्रेवल करने की शक्ति मौजूद थी। सिर्फ यही नहीं, एक बार तो स्वयं भगवान विष्णु को खुद नारद मुनि ने श्राप भी दिया था, जिसके चलते उन्हें कई बार धरती पर अवतार लेना पड़ा। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो प्रमुख पुत्र थे उनमें अलग अलग अंग से अलग अलग पुत्र प्राप्त हुए थे। कहते हैं मन से मारीच, नेत्र से अत्रि, मुख से ऋषि अंगिरस, वहीं कान से पुलस्त्य ऋषि। इनमें से आपको सबसे शक्तिशाली कौन लगा? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए।